श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना बहुत जल्दी आने वाला है, जिसको लेकर दोस्तों पंडित जी बहुत सारे उपाय बता रहे हैं और इन उपायों को आपको याद रखना है, क्योंकि सावन का महीना आने में अभी थोड़ा समय बाकी है। पर दोस्तों, जो भी सावन महीने के उपाय है वो आपको पहले से समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सावन का एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और वो बहुत आसानी से प्रसन्न न हो भी जाते हैं। और सावन के महीने में दोस्तों पंडित हमेशा कहते हैं कि आप लोगों को एक लोटा नहीं बल्कि 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाई सावन के महीने में शिव जी पर भार बढ़ जाता है। पूरी व्यवस्थाएं जो है इस ब्रह्मांड की उनके हाथों में आ जाती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर भार पड़ता है। तो इसीलिए पंडित जी आप लोगों से कहते हैं कि जब भी सावन का महीना है, सावन का महीना शुरू हो तो 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल आप लोग चढ़ाना यहां पर शुरू करो। और इसी के साथ में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि विदिशा के आखिरी दिन की कथा में सावन के महीने में ही किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताया जो कि पहले कभी नहीं बताया है, और ये उपाय थोड़ा अलग है और अनोखा भी है। और दोस्तों, ये वाला उपाय आखिर आपको करना क्या होता है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। तो देखो, ये जो उपाय है ये उन लोगों के लिए है जिनकी किसी प्रकार की मनोकामना है या किसी प्रकार की जो दुख और परेशानी है वो लंबे समय से चलती आ रही है, वो पूर्ण ही नहीं हो रही है ना उनकी दुख और परेशानी दूर नहीं हो रही है, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या किसी भी प्रकार का ऐसा काम है जो कि पूरा नहीं हो रहा है। ये कह सकते हो कि भाई विषम परिस्थिति ऐसी बन गई है कि भाई उस चीज से आप लोग बाहर ही निकल पा रहे हो, आपके काम बिगड़ते ही जा रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं। तो भाई अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को एक बार पंडित जी द्वारा बताया गया ये 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप ये सुनकर बिल्कुल वापस मत जाना कि भाई 5 बेलपत्र वाला उपाय तो हमने पहले भी सुना है, ये उपाय बिल्कुल नया है 5 बेलपत्र वाला। और आप सभी लोगों को हम हमेशा बोलते हैं कि पंडित जी कोई नया उपाय बताते हैं तो जो लोग उन उपायों को उस उपाय को पहले करते हैं सही तरीके से, तो भाई उस उपाय को करने का फल उन व्यक्तियों को, उन भक्तों को बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि वो उपाय बिल्कुल नया बताया हुआ होता है पंडित जी ने। और जो भी उपाय पंडित जी बताते हैं वो गीता प्रेस, गोरखपुर, शिव महापुराण कथा से निकाल कर ही बताते हैं, अपने मन से वो कुछ भी नहीं बताते हैं। ये बात भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 बेलपत्र वाले उपाय में आखिर आपको करना क्या है, किस समय करना है, कहां पर करना है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, ये जो 5 बेलपत्र वाला उपाय है ये विशेष रूप से पंडित जी ने सावन महीने के पहले बताया है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये वाला जो उपाय है ये सावन महीने का विशेष उपाय है, तो इस उपाय को आप लोगों को सावन महीने में विशेष रूप से करना ही करना है। कब करना है? तो देखो, इस उपाय को आप सावन महीने में किसी भी दिन कर सकते हो, पर सावन महीने के कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सावन सोमवार का है ना। इसके साथ में प्रदोष का दिन भी होता है, शिवरात्रि का दिन भी होता है, जो कि मासिक शिवरात्रि होती है, जो कि बहुत बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है सावन महीने की। तो भाई ऐसे कुछ विशेष दिनों पर अगर आप लोग यह 5 बेलपत्र वाला उपाय करोगे तो सी बात है कि भाई आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी दुख और परेशानी है, आपको उससे बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और आपके जो भी काम नहीं हो पा रहा है, आपका वह काम भी जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर आपको करना किसको है। तो सबसे पहली चीज, ये वाला उपाय उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना या दुख और परेशानी भगवान शिव जी से दूर करवानी हो। ठीक है, अगर आप लोग इस उपाय को अपने घर की सुख और शांति के लिए करना चाहते हो तो फिर घर में से कोई एक बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। वह माताओं बहनों में से विशेष रूप से कोई एक हो सकता है। अगर माताएं बहनें ना कर पा रही हो तो वे घर का कोई जो बड़ा पुरुष हो भाई, वो भी ये वाला उपाय कर सकता है। अगर आप लोग अपने पूरे घर परिवार के लिए सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो तो घर में से कोई एक उपाय करेगा तो उसके घर परिवार को सफाई करने का फल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग अपनी पर्सनल मनोकामना के लिए, पर्सनल दुख और समस्या के लिए उपाय कर रहे हो तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले चीज,
5 बेलपत्री वाला उपाय है, तो 5 बेलपत्र तो हमें इसमें लगेंगे ही लगेंगे। अब ये 5 बेलपत्र आप लोग लेकर कहां से आओगे? तो देखो, ये 5 जो बेलपत्र है ये आपको अपने परिश्रम से लानी पड़ेगी। वैसे दोस्तों, आप लोग हमेशा सुनते होंगे पंडित जी के मुंह से कि अगर आप लोगों को बेलपत्र ना मिले तो शिवलिंग के ऊपर से उठा लाया करो। तो वो चीज भी सही होती है, पर दोस्तों जब आप अपने परिश्रम से वह बेलपत्र लेकर आते हो जो आप उपाय में प्रयोग करने वाले हो या शिवजी पर चढ़ाने वाले हो, तो उससे भगवान शिवजी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने पैसा खर्च किया है, दुकान तक गए होंगे या पेड़ तक गए होंगे उस बेलपत्र को तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद आपके हाथों से वे बेलपत्र जब शिवलिंग पर चढ़ती है, चाहे सादा बेलपत्र हो चाहे उपाय वाली बेलपत्र हो, जब शिवलिंग पर चढ़ती है तो उसका जो फल है वो बहुत ही अलग मिलता है। तो इसलिए सावन के आप ये भी कोशिश करना कि जो बेलपत्र आप लोग लेकर आओ वो अपने परिश्रम से लेकर आओ, खरीद के लेकर आओ, चाहे वृक्ष से तोड़कर लाओ है ना, शिवलिंग के ऊपर से भी ले सकते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है ना। तो भाई इस उपाय में जो है आपको 5 बेलपत्र यहाँ पर लेनी पड़ेगी। कितनी? 5 बेलपत्र है ना। उसके बाद में दोस्तों 1 लोटा जल। अब आप कहोगे सावन में 1 लोटा जल नहीं, सावन में 2 लोटा जल है ना, 1 लोटा जल भी ले जाओगे तो भी चलेगा, पर सावन में पंडित जी ने बोला है कि 2 लोटा जल, तो चाहे आप उपाय करो चाहे कुछ करो, 2 लोटा जल आप लोग लेकर जा सकते, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग 1 लोटा भी लेकर जा सकते हो, पर सावन के महीने में हो सके तो भाई आप अपने साथ में इस उपाय को करने के लिए 2 लोटा जल लेकर जाना है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली चीज क्या है? कुछ भी नहीं है, मात्र ये दोनों चीजों को लेकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचना है। उपाय किस समय करना है? सीधी सी बात है दोस्तों, इस उपाय में हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो भाई उपाय आप लोगों को किस समय करना है? सुबह के समय करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सुबह के समय आप लोगों को उपाय करना है। सुबह जितना जल्दी हो, सावन के महीने में जितना जल्दी सुबह है, उसके बाद भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करो उतना ज्यादा अच्छा है, और उपाय करो उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी 10, 11, 12 बजे से पहले पहले आप लोग उपाय कर लेना, पर कोशिश करना जल्दी से जल्दी आप लोग उपाय कर सको इस सावन के महीने में। तो करना क्या है? आपको अपनी 5 बेलपत्र तैयार करनी है सबसे पहले, तो उसके बाद में दोस्तों 1 लोटा जल या 2 लोटा जल आप लोगों को तैयार कर लेना है। करने के बाद आपको अपने ही घर के पास में शिव मंदिर जो है वहां पर पहुंच जाना है। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। शिवजी के मंदिर के अंदर जैसे ही आप लोग प्रवेश कर जाते हो, तो भाई शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान के सबसे पहले आपको दर्शन करना है। दर्शन करके आपको फिर आ जाना है शिवलिंग के पास में। जाते से आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि अभी आप उपाय करने वाले हो। उपाय में पहले जल नहीं चढ़ेगा, बाद में चढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे ही शिवलिंग के पास में आते हो, शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों क्या करना है? आप लोगों को शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। देखो, अगर शिवलिंग के पास में आपको भीड़ मिले तो ऐसे समय पर जाना है। जब आपको भीड़ ना मिले तो वो जल्दी सुबह सुबह तो नहीं मिलेगी, तो इसलिए सुबह सुबह जाना आप लोग इस उपाय को करने के लिए। तो सुबह सुबह पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के पास में बैठ जाना और अपनी वह उपाय की 5 बेलपत्र को निकाल लेना। अब 5 बेलपत्र को जैसे ही निकाल लेते हो तो उसके बाद में दोस्तों आप एक स्थान का पता कर लो, जो कि है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। अब दोस्तों इतने सारे हम उपाय आपको बता चुके हैं, तो सभी लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहां पर होता है। तो एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहां पर होता है। तब भी हम आपको बता देते हैं कि जो जलाधारी होती है बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है, जहां पर ज्यादातर जो है नाग देवता बने हुए होते हैं, या मोटी सी कहीं कहीं आपको किसी शिवलिंग में लाइन दिख जाती है, तो जलाधारी का जो बीचों का बीच बीच का हिस्सा होता है वो पूरा माता जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है? उस बीच वाले हिस्से को देख लेना है, ना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान को देख लेना है। अब आपको अपनी 5 बेलपत्र निकाल लेना है। अब ये जो 5 बेलपत्र है ये आपको लाइन से समर्पित करना है, एक के ऊपर एक समर्पित नहीं करना है। ध्यान से सुन लिया आप लोगों ने?
हम बताते हैं कैसे समर्पित करना है। देखो, सबसे पहले अपनी बेलपत्र निकाल लो। सबसे पहले बेलपत्र निकालने के बाद आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। सबसे पहले इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी में कहां पर समर्पित करना है? जो शिवलिंग के पास में जो जहां से स्थान शुरू होगा ना माता अशोक सुंदरी का स्थान, बिल्कुल बीचों बीच से सबसे पहले बेलपत्र आपको वहां पर रखना है, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये आपको एक के नीचे एक रखती जानी है। इसलिए आप लोग उतनी जगह लेकर चलें ताकि आपकी ये पांचों बेलपत्र रखा जाए। अगर थोड़ी जगह की भी कम पड़े तो एक के ऊपर थोड़ा खिसका सकते हो। तो करना क्या है? सबसे पहले बेलपत्र आप लोगों को शिवलिंग के पास में रखनी है, बिल्कुल बीचों बीच में जो माता सुष्णु जी का स्थान होता है वहां पर पहले ही बेलपत्र जैसे ही रख देते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है? शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते करते जो है ये उपाय करना है। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, जो भी आपको मंत्र आता है वो एक मंत्र का जाप करते करते आपको उपाय करना है ना। तो पहले ही बेलपत्र जैसे ही समर्पित कर दो, अपनी दूसरी बेलपत्र निकाल लो। अब दूसरी बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती है वो पहली बेलपत्र की डंडी के ऊपर होनी चाहिए, मतलब डंडी के ऊपर आ जाए आपकी वह बीच वाली बड़ी पत्ती। इस तरीके से आपको यह दूसरी बेलपत्र माता स्थान पर समर्पित कर देना है। समझ गए आप लोग? उसी तरीके से आपको तीसरी बेलपत्र लेनी है। तीसरी बेलपत्र भी उस दूसरी बेलपत्र की जो डंडी होगी उस डंडी के ऊपर इस तीसरी वाली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती को आपको रख देना है, मतलब एक के नीचे ये जो है बेलपत्र आती जाएगी। इसी तरीके से चौथी बेलपत्र है और तीसरी वाली बेलपत्र की जो डंडी है उस डंडी के ऊपर आपको अपनी जो चौथी बेलपत्र के बीच वाली बड़ी पत्ती है इसको रख देना है। नालाइन से माता सूक्ष्म जी वाले स्थान पर ही उसी तरीके से पांचवी बेलपत्र को आपको रख देना है। जो चौथी बेलपत्र की डंडी है उस डंडी के ऊपर जो है आपको चौथे नंबर की जो है बेलपत्र के बीच वाली बड़ी पत्ती को जो है रख देना है ना। इस तरीके से आपको ये पांचों बेलपत्र माता वाली स्थान पर लाइन से आपको जमा देना है ना। उसके बाद क्या करना है? आपको अपना एक लोटा या 2 लोटा जो भी आप जल लेकर आए हुए हो उसे मंत्र आप लोग जरूर जाप करते रहना जब आप उपाय कर रहे हो है ना। तो अभी आपको जल नहीं चढ़ाना है। जल चढ़ाने से पहले अपने सीधे हाथ की हथेली के 3 उंगली ले लो है ना। 3 जो उंगली अच्छी होती है वो 3 उंगली ले लो है ना। सिर्फ 3 उंगली लेनी है, 5 उंगली होती है। 5 में से 3 उंगली आपको लेनी है जो शुरुआत की होती है ना। शुरुआत की 3 उंगली लेना और तीनों उंगली को ये जो 5 बेलपत्र आपने माता सुष्णु जी वाले स्थान पर लाइन से चढ़ाई हुई है इनकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर ये 3 उंगली आप एक बार स्पर्श करा देना, मात्र छुआना और कुछ भी नहीं कराना है। तो शुरुआत की जो 3 उंगली है वो पहले आपने स्पर्श कराई, फिर दूसरी बेलपत्र स्पर्श कराई, फिर तीसरी पर स्पर्श कराई, फिर चौथी पर, फिर 5वीं स्पर्श कराई। बस एक बार जो है बीच वाली बड़ी पत्ती पर स्पर्श कराकर आपको छोड़ देना है ना। श्री बोलते रहना जब तक उपाय आप लोग करते रहो है ना। तो जैसे ही आप लोगों का ये काम हो जाता है, अब अपना वह जो 2 लोटा जल है उसको निकाल लो या 1 लोटा जल है उसको निकाल लो। अब यह जो जल है यह आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। देखो, जब आप विशेष कार्य के लिए ये वाला उपाय हो, विषम परिस्थिति के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो, तो इस उपाय को विपरीत दिशा में बैठकर करना और विपरीत दिशा में बैठकर ही जल चढ़ाना। मतलब कि जल किस तरफ बहता है जो है, मतलब सामने की तरफ बहता है, तो आप जल जिस तरफ बहता है उसकी विपरीत दिशा में बैठो। मतलब शिवलिंग के पीछे की साइड जो है होकर आप लोग ये वाला उपाय करना है। मतलब जल जो है उत्तर की मतलब तरफ बहता है तो आप दक्षिण की तरफ बैठना और दक्षिण की तरफ बैठकर जो है ये वाला उपाय करना। दक्षिण की तरफ बैठकर ही बेलपत्र समर्पित करना और दक्षिण की तरफ बैठकर ही जो है आप शिवलिंग पर जो है जल करना है। तो अगर 2 लोटा जल लेकर आए हुए हो तो भाई दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने करके एक धरा से शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाना। बाकी 1 लोटा जल लेकर आए हुए होंगे तो उसे तो 1 लोटा जल आप एक धरा से धीरे करके आप समर्पित कर देना है। तो जैसे ही आपको ये जल समर्पित हो रहा हो, जब आप जल चढ़ा रहे हो तो उस समय भी आपको श्री का जाप करते रहना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोगों का जो है यहाँ पर जल समर्पित हो जाता है, उसके बाद में आपको माताजी से अपने मन की कामना भूलनी है। अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसका करना है।
जो भी जिस काम के लिए आप लोग अपने ये वाला उपाय कर रहे हो, आपको अपना वह काम बोलना है। उसके बाद में दोस्तों आपका उपाय पूरा हो जाता है। आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ के विनती करना है, 2 मिनट का जाप करना है, भगवान को धो देना है और वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाना है और आपको ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों 2 से 2.5 महीने के अंदर आप लोगों का जो भी काम होगा, जो भी कार्य होगा, वही वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। 2 से 2.5 महीने के अंदर या उससे भी पहले, या ये कह लो सावन के महीने में ही आप लोग इस उपाय को करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, बिल्कुल नया उपाय है। आप लोग बिल्कुल सावन के महीने में इस वाले उपाय को करना। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आप कोई भी दिक्कत समझे, परेशानी आती है, तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।